व्यूअर्स, आप देख रहे हैं आर पार, देश का सबसे लोकप्रिय प्राइम टाइम शो। भारतीय जनता पार्टी पर बार बार आरोप लगता है कि यह पार्टी देश के लोगों को बांट रही है, लेकिन आज तय करना होगा कि भारत के भीतर बंटवारे की लकीर आखिरकार कौन खींच रहा है, क्योंकि अपने ही देश में गैर कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग का अधिकार क्या मिला। परिवार लिमिटेड पार्टियां तिलमिला गईं, सुगबुगा गई। महबूबा मुफ्ती कह रही हैं कि मोदी सरकार ने बाहर वालों के लिए जम्मू कश्मीर का दरवाजा खोला है तो यहां क्राइम बढ़ गया है। कांग्रेस कह रही है कि क्या बाहर वाले तय करेंगे कि जम्मू कश्मीर का विधायक और नेता अब कौन होगा। आखिर ये बाहर वाले हैं कौन, आज इसका विश्लेषण मैं बताऊंगा आपको। आज कांग्रेस को जवाब देना होगा कि आखिर किसने कांग्रेस को यह हक दिया कि वो अपने ही देश के बाशिंदों को, नागरिकों को, लोगों को बाहरी कहकर बुलाए। क्या कांग्रेस बंटवारे की लकीर खींचना चाहती है? इस हिसाब से तो बिहार, यूपी के लोगों को दिल्ली में वोट का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश के लोगों का महाराष्ट्र में वोटिंग राइट छीन लेना चाहिए। बंगाल के लोगों को असम में वोट डालने का अधिकार नहीं होना चाहिए। क्या सियासत के लिए संविधान के नियमों को ताक पे रख दिया जाएगा? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कश्मीर में नए वोटर, परिवार लिमिटेड वालों को डर। मेरा एक ही सवाल है कि कश्मीर सबका है, कश्मीरी सबके हैं, जम्मू वाले सबके हैं, तो उस राज्य के अंदर बाहर के लोगों को वोटिंग का अधिकार क्यों नहीं होना चाहिए? इस देश में बंटवारे की लकीर आखिर कौन खोल रहा है? आज आर पार में सबसे बड़ा खुलासा मैं लाइव करूंगा और आप इसके गवाह बनेंगे, साक्षी बनेंगे। ये उस आदेश की कॉपी है जिसे देखकर जम्मू कश्मीर के परिवार लिमिटेड पार्टी वाले तिलमिला गए। जम्मू के डिप्टी कमिश्नर ने अपने आदेश में कहा कि जम्मू में 1 साल से ज्यादा वक्त से रह रहे लोगों को वोट का अधिकार मिलेगा। जिले के सभी तहसीलदारों को लिस्ट वेरीफाई करने का काम सौंपा गया है। वहाँ का कारोबार है, वहाँ की नौकरियाँ हैं, उनके ऊपर डाका डाला जाएगा। ऑलरेडी जम्मू में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है जब से ये सिलसिला इन्होंने शुरू किया है। बाहर के लोगों के लिए दरवाजे खोल दिए हैं। जम्मू और कश्मीर के लोगों को भी इकट्ठा होना पड़ेगा अगर उन्होंने बीजेपी के जो नाजायज इरादे हैं उनको नाकाम करना है। इससे बेटर है कि भाई असेंबली के अंदर आप अपने लोगों की नॉमिनेशन कर दीजिए, जरूरत ही नहीं है इलेक्शन की। ये इलेक्शन का जो एक जबरदस्त फ्रॉड किस्म का हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति जो लंबे समय से जम्मू कश्मीर में रह रहा है, अपने मूल निवास स्थान से अपना वोट कटवाने के बाद जम्मू कश्मीर में अगर अपना वोट अपनी मतदाता सूचियों में रहने वाले स्थान पर जोड़ना चाहे तो वो जोड़ सकता है। ये अनुमति हमारे देश का संविधान हमें देता है। कांग्रेस छोड़कर हाल ही में नई पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद भी इस फैसले के खिलाफ है। यहाँ की एक अहमियत हमेशा रही है कि सिर्फ लोकल वोट देने चाहिए और लोकल वोटर्स को ही, वो चाहे वो कश्मीर में है या जम्मू में है। कांग्रेस भी पीछे नहीं है। गैर कश्मीरियों को जम्मू कश्मीर में वोटिंग राइट से कांग्रेस भी बेचैन है। मंशा और नीयत साफ है कि आउटसाइड वोटर्स जो यहाँ पे घूमने भी आता है वो भी एक मान लिया गया। और अब जम्मू के एमएलए कौन होगा उसका फैसला बाहर का वोटर करेगा। यानी कांग्रेस को अपने ही देश के गैर कश्मीरी वोटर बाहरी लगते हैं। इस हिसाब से तो किसी भी राज्य में दूसरे राज्य के वोटर्स को मतदान का अधिकार ही नहीं होना चाहिए। क्या कांग्रेस यही चाहती है? आज इन तमाम सवालों पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। कश्मीर में नए वोटर, परिवार लिमिटेड को डर। कांग्रेस छोड़कर हाल ही में नई पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद भी इस फैसले के खिलाफ है। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का। मैं आपको बताता हूं कि ये बाहर वाले आखिरकार है कौन जिस पर चोट करी जा रही है। आखिरकार ये कश्मीर में नई वोट क्रांति का विश्लेषण क्या है? इसका पहला तथ्य है जम्मू कश्मीर की सत्ता में नागरिकों की एक जैसी भागीदारी होगी। ये जो सामान्य देश में होता है वो जम्मू कश्मीर में होगा। दूसरा तथ्य है जम्मू कश्मीर में गैर स्थानीय वोटर्स की संख्या
25 लाख है। यह सबसे बड़ा डर है और यह सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट भी है। डर इस बात का है कि यह 25 लाख वोटर अगर ऐड होंगे तो कहानी बिगड़ जाएगी, ऐसा डर लग रहा है परिवारवादी पार्टियों को। चौथा तथ्य, गैर स्थानीय लोगों को भी जम्मू कश्मीर की विकास में बड़ी भूमिका है। आप यह देखिए कि देश कमाता है और देश के से पैसा महाराष्ट्र में भी जाता है, जम्मू कश्मीर में भी जाता है। दिल्ली के व्यक्ति को महाराष्ट्र में हक है वोट डालने का, जम्मू कश्मीर के व्यक्ति को महाराष्ट्र में हक है, दिल्ली में हक है, यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, बंगाल, सब जगह हक है। तो बंगाल, यूपी, बिहार के व्यक्ति को क्यों नहीं हक होगा जम्मू कश्मीर में रहने वोट डालने का, अगर वो वहां पर रह रहा है तो? क्या वहां के लिए वीजा चाहिए? क्या वहां के लिए एक नया पासपोर्ट चाहिए? वहां पे वोटिंग अधिकार नहीं मिलेगा? बाहर वाले हैं कौन? इस देश में लकीरें कौन खींच रहा है? बंटवारा कौन कर रहा है? आज इसका खुलासा करूंगा मैं। पांचवा तथ्य, जम्मू कश्मीर के लोगों को भी दूसरे राज्यों में वोटिंग का हक है। बड़ा सवाल, क्या परिवार लिमिटेड वाले जम्मू कश्मीर में बंटवारे की लकीर खींच रहे हैं?